नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ गए हैं 56 विनायक के अंतर्गत पूजे जाने वाले शालकंटक विनायक के मंदिर में। तो चलिए अभी मंदिर में चलते हैं, जानेंगे ये मंदिर कितना प्राचीन है और इस मंदिर का विशेष महत्व और मान्यताएं क्या है। अभी हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण काफ़ी भव्य है और ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर बताया जाता है। शालकंटक यानी कांटेदार यानी जो झाड़ियों में विराजमान होता है उसे शालकंटक विनायक कहा जाता है। ये मंदिर अति प्राचीन मंदिर बताया जाता है और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि शालकंटक जो विनायक हैं काशी क्षेत्र की, काशी नगरी की रक्षा करते हैं, इसीलिए उत्तर पूर्व की दिशा में विराजमान है। यहाँ पे जो भी भक्त उनके नियमित दर्शन पूजन करते हैं उनके सारी विघ्न, सारी बाधा, सारी दुख दारिद्र्य दूर करते हैं। वैसे भी भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है और इनका दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे भी जब गणेश चतुर्थी होती है यहाँ पे विशेष आयोजन किए जाते हैं और इस मंदिर प्रांगण में जब आप आएंगे तो यहाँ पे भगवान शालकंटक विनायक के अलावा भगवान शिवलिंग स्थापित है भगवान शंकर की, और इसके अलावा से भगवान हनुमान भी विराजमान है। तो आपको भी मड़ुआडीह में स्थित शालकंटक विनायक के मंदिर में एक बार जरूर आना चाहिए। इस मंदिर में आने मात्र से ही आपके सारे दुख दारिद्र्य, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे जरूर आइए। मंदिर के बारे में बताइए, क्या महत्व है इस मंदिर में आने का? मंदिर तो बहुत पुराना है और प्राचीन मंदिर है। यहाँ कबीर जी का ये मठ है ये, और हनुमान जी का भी है। यहाँ आने से शांति मिलती है और कुछ नहीं। मंदिर में कौन कौन से विग्रह मौजूद हैं? शंकर भगवान की मंदिर है, हनुमान जी का है, राम सीता लक्ष्मण का है। यहाँ फिर शंकर जी का वहाँ मंदिर से उठा कर आया है, चौबानी पर से तोड़ा गया सड़क, और एक गणेश मंदिर है। आपने क्या अनुभव किया है इस मंदिर में आने के बाद? मैं तो अनुभव यही किया हूँ कि यहाँ आने से सिर्फ शांति के सिवा और कुछ नहीं है। शांति मुझे मिलती है इसलिए मैं आता हूँ। कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? और हम तो हैं सन 72 से। 72 से आ रहे हैं? हाँ, 72 से आने 72 से हैं यहाँ पर। अब जब मकान बना है तो ये यहाँ आना शुरू हो गए बस। मंदिर के बारे में ये जो गणेश जी थे तो हम आए यहाँ पे, हम करीब 67-68 में आए। तो गणेश जी जो है वो इसकी पकड़ी के पेड़ के नीचे लिटाए हुए थे, वो इसे आराम के मुद्रा में। तो हम लोग देखे तो बहुत तकलीफ होती थी। सुअर मुअर गैया सैया जो है गंदा कर देते, कुत्ता पुत्ता। तो यही माता चरण पांडे की माँ जी और आई तो उनसे हम लोग कहे तो कहे ठीक है, हम दरोगा जी से कहेंगे। तो जो है दरोगा जी हम लोगों से राय विचार किए। उस समय हम लड़के थे। हाँ, तो हम लोग कहा ठीक है, क्या हम मंदिर बनवाएंगे। हम कहा ठीक है, हम लोग जो कहेंगे तो चंदा देंगे। सब दिए, लग के बनवाए, तब उनका यहीं पे हाँ दर्शन पूजन से क्या महत्व है? इनके दर्शन पूजन हमें किस कामना से करना चाहिए? ये मंदिर जो है यहाँ पे मांडव ऋषि थे सन
जब कबीर थे 1680 के आसपास, लोग बताते हैं, हम तो थे नहीं उस समय, कि 1680 में यहाँ मांडव ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर मंडुआडी बसा हुआ है यहाँ। और मांडव ऋषि ही के तो वो बुजुर्ग होके जो है चले गए थे, एक्सपायर हो गए थे, जो भी रहा हो, तो वो जो है वो श्राप दे दिए थे, पोखरा सूख गया था, करीब 100 साल 150 साल सूखा रहा। वो कोई गलत औरत या जो भी हो आई रही होगी और वो उसमें नहा वहा लिया, वो श्राप दे दिए, पोखरा सूख गया। और करीब 100-150 साल से 50 साल से तो हम ही देख रहे थे, इसमें सब लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसको बाद में यहाँ की जो वो है जिलाध्यक्ष, तो उन्होंने जब हुआ तो ये पर्यटन के लिए उन्होंने लगभग 3 करोड़ या 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए जो है दिया। आप कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं और आपने क्या अनुभव किया है? नहीं, अनुभव तो भाई हमें तो बताए ना 50 साल हो रहा है आते आते, लेकिन इनके दर्शन से किसी भी प्रकार का आपको विघ्न दूर हो जाता है, आपको सच्चे लगन से। हाँ। और यहाँ मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं? इसमें गणेश जी हैं, पहले तो गणेश जी थे, अब इसके बाद लोग उनकी माँ जो है वो दुर्गा का, पार्वती जी का, शंकर जी का, ऐसे बढ़ता चला गया। और वो मंदिर परिसर में और कौन सी मूर्तियाँ स्थापित हैं? मंदिर परिषद में तो कई हनुमान जी हैं और दुर्गा जी हैं, काली जी, बहुत मूर्तियां हैं। अब जो पेड़ के बगल में जो उनका मांडव ऋषि जी का वो था, कुटिया टाइप का था, बचा था, एकदम गिर गया था, खाली नया था उसका, तो वहाँ यदि बैठिए ना गर्मी में तो आपको अलग महसूस होगा। उनका हैंड पाइप तो अब ख़त्म हो गया, नहीं उस हैंड पाइप से यदि कोई नहा ले तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता रहा, इतना ज़्यादा ठंडा रहता रहा। राजकिशोर पांडे। मंदिर के बारे में विस्तार से। ये सालकंठ विनायक गणेश मंदिर फतेहगिरी मार्ग मरवाड़ी वाराणसी में आता है। क्या महत्व है विशेष इनका दर्शन करने का? इसका बहुत महत्व है, 56 विनायक गणेश मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध है। विशेष आयोजन आप लोग कब करते हैं मंदिर में? सावन में विशेष करके होता है। सावन में। सावन और में। यहाँ पे जो यहाँ पे शंकर भगवान की शिवलिंग स्थापित है, कितना प्राचीन है और क्या महत्व है? ये हो गया अगर 45 साल से है। 45 साल। गणेश जी है उसके पहले के है, शंकर जी हो गए 45 साल हो गया, हनुमान जी हो गए, राम दरबार है। यहाँ पे कहा जाता है कि मांडवी ऋषि तपस्या भी किया करते थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से। उसी बारे में उतनी अभी जानकारी नहीं है। यहीं पे किया करते थे तपस्या? उन्हीं के नाम से ही मांडव ऋषि के नाम से ही मरवाड़ी नाम पड़ा है। हाँ, पूरा मरवाड़ी जो है उन्हीं के नाम से ही, मांडव ऋषि के नाम से ही। भगवान के दर्शन पूजन करने से क्या मतलब कौन सी फल की प्राप्ति होती है? जो विनायक जी हैं। बहुत है, सालकंठ विनायक मंदिर है ये, सबको कष्ट दूर करने वाले मंदिर है। ये जो जगह है, कहा जाता है कि मांडवी ऋषि यहाँ पे कठोर तपस्या किया करते थे, जो कि आज भी यहाँ पे उनका जगह विराजमान है। और ये जो जगह है सिद्धपीठ माना जाता है, और बहुत समय पहले यहाँ पे मांडवी ऋषि तपस्या किया करते थे, और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम भी पड़ा है, जिसका नाम है मड़ुआडी। और तो अभी इस मंदिर में जरूर आए, यहाँ 56 विनायक के अंतर्गत पूजे जाने वाले शालकंटक विनायक की पूजा होती है। और एक ऐसी विशेष मान्यता ये भी है कि जब माता सीता काशी में आई थी तो यहीं से उन्होंने अंतगिरी यात्रा की भी शुरुआत की थी, यहीं से उनका पहला पड़ाव पड़ता है, और इसी रास्ते से होते हुए अंतगिरी यात्रा की भी शुरुआत की जाती है। तो अभी इस जगह का महत्व समझिए, इस जगह पर जरूर आइए। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होगी। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।